सेकंड टर्म डे 7 यूनिट नंबर 4 में आपका पेज नंबर 77 पे आपके 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है 1 2 3 4 5 6, आपको 6 ग्रुप्स दिए गए हैं। तो आपने फर्स्ट बॉक्स में 6 राइट करना है, क्योंकि आपके पास 6 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में आपके पास कितने नंबर हैं 3, हर बॉक्स में आपके पास 3 3 है। तो आपने सेकंड वाले बॉक्स में 3 राइट करना है। अब आप 6 का टेबल 3 तक या 3 का टेबल 6 तक पढ़े तो आपके पास आंसर सेम आएगा, 6 3 18। अगर आप इन सबको प्लस भी करेंगे तब भी आपके पास आंसर 18 आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास आंसर 18 आएगा। अब आप बी पार्ट देखें, आपको कह रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि आपके पास टोटल 5 ग्रुप्स है। काउंट करें 1 2 3 4 5, तो आपने हर ग्रुप में क्या राइट करना है 5, क्योंकि आपके पास नंबर दिए गए हैं 5, तो आपने हर ग्रुप में 5 राइट करना है। अब आप इन 5 को 5 टाइम्स प्लस करें या आप 5 का टेबल 5 तक पढ़े, आपके पास आंसर सेम आएगा 25, 5 5 25। सी पार्ट देखें 7 टाइम्स 10, 7 को आपने 10 को आपने 7 टाइम प्लस करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 70। अब डी पार्ट देखें 8 का टेबल 2 तक या 2 का टेबल 8 तक, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा, 8 2 16, 4 1 4। अब आपका इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आपने घर पे करके लाने हैं। 5 का टेबल 4 तक पढ़ें या 4 का टेबल 5 तक, 5 4 या 4 5 20, तो आपने 4 और 5 के एग्जैक्ट नीचे 0 लिखना है और मल्टीप्लाई के नीचे आपने 2 राइट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। 3 का टेबल 10 तक या 10 का टेबल 3 तक पढ़ें तो आपके पास आंसर आएगा 30, तो आपने 0 और 3 के नीचे 0 राइट करना है और मल्टीप्लाई के नीचे आपने 3 राइट करना है। नेक्स्ट है आपका 8 3 या 3 8 24, तो आपने 8 और 3 के नीचे 4 राइट करना है और मल्टीप्लाई के नीचे 2 राइट करना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आपने इसे अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है और बाकी के क्वेश्चंस आपने अपनी बुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं।